सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। विश्व रेकी अभियान चैनल को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिनकी रेकी की प्रैक्टिस छूट गई अब वो क्या करे। तो उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को आपने जो प्रेम दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे हैं कि भैया स्वयं शक्तिपात तो मैंने ले लिया, सेल्फ अटैचमेंट तो मेरा हो गया, अब मैं आगे क्या करूं। लेकिन मुझे रेकी में बहुत आगे बढ़ना है। रेकी में जिन लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाना है, रेकी में आपको धन कमाना है। जी हाँ, सही सुना आपने। रेकी आपको बहुत अमीर बनाती है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता पहले आपको निर्माण करनी पड़ेगी। आपके अंदर ताकत नहीं है पैसा कमाने की, ऐसा मैं बोलूंगा। पैसे देने के लिए तो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। आपके अंदर के टैलेंट को चमकाना पड़ेगा। और रेकी सीखने के बाद अगर आप टैलेंट को चमकाना नहीं चाहते लेकिन पहले स्वस्थ होना चाहते हैं, भैया मैंने रेकी तो इसलिए सीखी थी कि मेरे शरीर से सारी बीमारियां निकल जाए। बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस छूट गई है, रेकी का उपचार नहीं हो रहा है, कोई आ भी नहीं रहा आपके पास में। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो वीडियो इसके पहले मैंने बनाया था उस वीडियो को बारीकी से देखना है। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको सेल्फ अटैचमेंट करना है, उसमें सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। उस प्रोसेस के हिसाब से आपको अपना स्वयं का शक्तिपात करना है। शक्तिपात होने के बाद एक दो दिन के बाद आपको अपना सेल्फ हीलिंग शुरू करना है। आप बोलेंगे अब सेल्फ हीलिंग कैसे शुरू करें। सेल्फ हीलिंग चक्रा हीलिंग होता है, ओरा हीलिंग होता है। मतलब हमारे चक्रों को और ओरा को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके लिए हमारे 15 मिनट का एक ऑडियो होता है चक्रा हीलिंग का या फिर बीज मंत्र हीलिंग का, उसको आपको करना है। आपके पास में वो भी नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे आप मैसेज कीजिए कि मुझे सेल्फ हीलिंग का ऑडियो भेजे। तो मैं आपको दोनों ऑडियो दे देता हूं। एक बीज मंत्र का ऑडियो है 10-12 मिनट का, और एक है सेल्फ हीलिंग का ऑडियो 10-15 मिनट का। जो भी 10-15 मिनट की ऑडियो है, एक ऑडियो आपको करना है सिर्फ उसमें से अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है, अपने चक्रों को हील करना है, अपने आभा मंडल को हील करना है, अच्छी चीजें बोलनी है, वो अपने को बदलना है। तो बदलने के लिए आपको क्या करना है, खुद को बदलना पड़ेगा ना। और काम को कभी टालना नहीं। आपके पास में जो काम की लाइन लगी हुई है ना, वो आपने जो काम को टाल दिया वो आपका काम मुश्किल बन गया। आसान काम को टालते टालते हमने सारे मुश्किल बना दिए कामों को। हमारे कामों को हमने मुश्किल काम बना दिए। आसान काम थे, उसको समय पे नहीं किया, अब वो मुश्किल बन गया। उसी तरह आपके शरीर की बीमारी निकलना बहुत आसान था, लेकिन आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, टाल दिया, अब वो बड़ी बीमारी बन गई। कोई चिंता की जरूरत नहीं। आदरणीय गुरु जी कहते हैं, जिस तरह हमने बीमारियों को लेकर आए थे उस तरह हम उसको भेज भी सकते हैं जहां से वो आई थी। तो चलिए दोस्तों, उसका पहले हमें पता ढूंढना पड़ेगा वो कहां से आई थी। तो वो रूट कॉज निकालना, रेकी में हम क्या करते हैं, रूट कॉज निकालते हैं ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। तो आपको वो रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। आपको जो बीमारी है वो आपको क्यों हो गई, उसके कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे, कारण आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आप स्वस्थ का अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने रेकी सीखी है, अब मैं आपको स्वस्थ होने का तरीका बताता हूं। ये तरीका मैंने कहीं पढ़ा नहीं, आदरणीय गुरु जी का ज्ञान मैं आपके सामने मेरे शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो आपने स्वयं शक्तिपात ले लिया, सेल्फ अटैचमेंट आपका हो गया। अब आपको स्वयं उपचार करना है। आपको मेरे नंबर पर एक मैसेज करना है, मुझे स्वयं उपचार का ऑडियो दीजिए, मैं आपको देता हूं। जो आपको अच्छा लगे दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, दो करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने का मतलब आपको बीमारियां है, एक नहीं, दो नहीं, तीन है, एक दर्जन है। काफी काफी लोगों को दर्जन भर बीमारियां होती है। तो ये बीमारियां आई कहां से, इसका रूट कॉज आपको निकालना है। उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा मैं रूट कॉज कैसे निकालू, तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं।
उस तरीकों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको, अभी आपकी जो भी उम्र है, मुझे नहीं मालूम आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है, 50-55 साल होंगी शायद, या उसके ऊपर होंगी, उसके कम भी हो सकती है, तो बीमारी कम हो रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको बीमारियां हावी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने बीमारियों को पहले मैसेज कर दिए थे कि भाई आ जाओ, मुझे है ना आपकी जरूरत है, आप आ जाओ। आपने शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया था, अभी बीमारियां हावी हो रही है। इसका रूट कॉज है, हमने शरीर को गलत चीजें दी। तेल, मसाले, चीनी, नमक, ये जो चीजें है ना, ये हमारे शरीर को तोड़ती है। उसमें मेडिसिन, नेगेटिव थॉट्स, ये भी हमारे शरीर के सेल्स को तोड़ते हैं। हमारे एक सेल्स की उम्र अगर 100 ईयर है, और अगर हम उसको नेगेटिव एनर्जी दे देकर या तेल, मसाले, घी, मसाले, नमक, चीनी देकर तोड़ रहे हैं, तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। फिर वो सेल्स कमजोर हो जाएगा, फिर बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। ऐसा ही अगर आपके बारे में हो चुका है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वीडियो मैं आपके लिए मैंने बनाया है कि अब आप इसमें से कैसे निकले। पहले अपना बर्तन साफ करना पड़ेगा। हमारा बर्तन टूटा हुआ है, हम दूसरों को कैसे पानी पिलाएंगे? आपके शरीर में बीमारियां है, आप दूसरों को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो अपने ऊपर काम करो सबसे पहले। ऐसा नहीं कि आपके पास में बीमारी तो आप किसी को रेकी नहीं दे सकते, आप जरूर रेकी का उपचार कर सकते, क्योंकि जितना दोगे उतना मिलेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 1 लाख देगा। कहते हैं ना, तुम जितना देते हो उससे कई गुना यूनिवर्स हमको लौटाता है। तो हमको हीलिंग भी करनी है। आपके पास में कोई नहीं आ रहा है, अपने शहर की करो, अपने परिवार की करो, अपने देश की करो, अपने पृथ्वी की करो, पूरी दुनिया की करो, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जरूर करो 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट अपने परिवार की हीलिंग करो, तो आपको जो दिया वो आपको भर भर के मिलेगा, ज्यादा लौट कर आएगा, आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा बर्तन जो टूटा हुआ है ना, मुझे उसको रिपेयर करना है। टूटा हुए बर्तन को रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे कर सकते हो क्या? नहीं, आपको वो बर्तन रिपेयर करने वाले के पास जाना पड़ेगा। और वो कहाँ है? वो बाहर है। चलो निकलो। आप बाहर निकल गए, बर्तन वाले के पास गए, भाई मुझे बर्तन को, ये जो छेद है इसमें ये बंद करने हैं। वो बोलेगा कल परसों आ जाओ। ऐसा नहीं ना कि आज बर्तन दिया वो तुरंत देगा, उसको समय लगेगा। तो इतनी बात ध्यान में रखना कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको भी समय लगेगा। ऐसा नहीं आपने कल से शुरू कर दिया परसों आप टनाटन हो गए, क्योंकि बहुत दिनों से अपने बीमारियों को लाया था, इसको निकालने के लिए उतने ही दिन लगेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर प्यास है ना दोस्तों, तो हो सकता है ये दिन कम भी हो जाए। ये मेरा प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अंदर प्यास थी। मुझे ऐसा प्रॉब्लम था दोस्तों, 35 डॉक्टरों ने बोला था आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मेरे पास उसके रिपोर्ट्स है। मुझे बोला गया था कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, कुछ डॉक्टर ने मुझे बोला आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। जबकि दोस्तों मैं 15 मिनट बैठ सकता था, उसके बाद मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक इतना सा गांठ आती थी और वो मुझे बहुत पेन करती थी। तब मुझे खड़ा रहना पड़ता था, उसको मालिश करना पड़ता था, फिर और वो कम हो जाती थी। तो 15-20 मिनट के ऊपर मैं बैठ नहीं सकता था। और इसके मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के कारण डॉक्टर लोगों ने भी मुझे बोल दिया कि आपका तो कोई हम ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। ये मेरी प्रॉब्लम दोस्तों 21 दिन के अंदर निकल गई। जो मैंने मेरा 21 दिन की साधना की, उस साधना में मेरी प्रॉब्लम निकल गई। तो उस दिन से मैं रेकी के सामने नतमस्तक हो गया और मैं घर से बाहर निकल गया, लोगों को इस विद्या को परिचित कराने के लिए। चलिए दोस्तों, आपका जो बर्तन टूटा हुआ है उसको हम रिपेयर करते हैं। शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। कब से? कल से नहीं, आज से, अभी से। क्या करना है? आपके शरीर को तोड़ना बंद कर दो। आपके शरीर को जो आप तोड़ रहे हो ना, उसको पहले बंद कर दो। लिख लो कागज पे, कल से मैं चाय छोड़ रहा हूं। ये नहीं बोलना मैं नहीं पीऊंगा, इतना बात ध्यान में रखना। आपने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा, हमारा माइंड नहीं को नहीं सुनता, वो आपको चाय पिलाएगा। आपको बोलना है मैं कल से चाय छोड़ रहा हूं। छोड़ दीजिए। चीनी वाली चीजों को बंद कर दीजिए। आपके शरीर को चीनी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप गूगल सर्च कीजिए। आदरणीय गुरुजी बोलते हैं चीनी हमारा दुश्मन है, तो चीनी छोड़ दो।
सबसे पहली बात, आपने चीनी बंद कर दी, चीनी से बनने वाली मिठाइयां भी बंद कर दी, चीनी से बनने वाली सारी चीजें आपने छोड़ दी, हमने बंद कर दी 5 साल से, इतनी सी भी मालूम नहीं। उसके बाद में आपको सफेद चीजें जितनी है, ज्यादा नहीं बोलूंगा डीप में, जितनी सफेद चीजें आपको दिखती है उसको कम करना है या तो बंद करना है। ये आपका पहला कदम, स्वस्थ के तरफ पहला कदम। दूसरा कदम, आपका जो डाइट सिस्टम है उसको आपको चेंज करना है। तो आपको डाइट में क्या क्या करना है, आपके शरीर के हिसाब से, हमारा डाइट आपके कोई काम का नहीं, आपको आपके शरीर के हिसाब से अपना डाइट फॉलो करना है, चूज करना है कि मुझे क्या चाहिए। आपके शरीर ने बोला मुझे भूख लगी है, उसको जरूर खाना दे दो। खाना वो नहीं देना जो मिक्स है, खाना वो देना जो सॉलिड है, ठोस आहार, सब्जी रोटी, कोई बात नहीं, सब्जी रोटी, उसके पहले सलाद जरूरी है, खाना खाने के पहले सलाद। और कितना खाना है, 1 किलो को 5 ग्राम, बस 1 किलो को 5 ग्राम, ज्यादा नहीं खाना है, उतना सलाद पहले, उसके बाद में भोजन, ठोस आहार, एक सब्जी एक रोटी, कोई भी रोटी खाओ कोई भी सब्जी खाओ, तेल सब्जी में नहीं के बराबर या फिर जीरो। जीरो ऑयल फूड कैसे बनाते हैं वो हमारा दूसरा वीडियो देख लेना। पानी में तड़का लगा के, पानी डालना तेल के बदले में, उसमें जीरा मोहरी लहसुन जो भी डालते हो आप, प्याज वगैरह, और उसमें तड़का लगा देना, पानी में सब्जी डालना, दोस्तों तेल से भी अच्छा स्वाद आ जाएगा। इसमें ग्राउंड नट्स की पाउडर, तिल्ली की पाउडर या सूरजमुखी की पाउडर आप चुटकी भर डाल सकते हो, एक अच्छा स्वाद आने के लिए। मतलब आपको आपका डाइट बदलना है, शॉर्टकट में यही है कि आपको डाइट बदलना है। सफेद चीजों से जो चीजें बनती है उसका सेवन नहीं करना है। आपको सवेरे 15 मिनट अपना सेल्फ हीलिंग करना है, और रात को सोने से पहले 15 मिनट एक मेडिटेशन करना है। कौन सा मेडिटेशन करना है, आनापाना सती ध्यान, बुद्ध का ध्यान है, इसको आप जरूर करें। 15 मिनट का है, अब आपके पास वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो, जो नंबर मेरा आपने लिखा था या फिर जो चल रहा होगा, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, सेंड मी आनापानासती मेडिटेशन, सेंड मी मेडिटेशन, इतना बोल दिया तो भी मैं भेज दूंगा। मतलब आपके पास में सुबह के 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग का ऑडियो है, रात के 15 मिनट का मेडिटेशन का ऑडियो है। आपने खुद को चेंज करने का ठान लिया है, आपने सफेद चीजों को बंद करने का ठान लिया है, और आपने अपने ऊपर काम करने का ठान लिया है, तो दोस्तों स्टैम्प पेपर लेकर आइए, मैं आपको लिख कर देता हूं, बीमारियां आपके शरीर में रह नहीं सकती, क्योंकि बीमारियों को जाने वाला मटेरियल देना आपने बंद कर दिया है। बीमारियों की जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उनको एसिडिक चीजों से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, उनका डाइट होता है एसिडिक चीजें, और एसिड को बहुत ज्यादा पसंद करती है। चीनी से बनने वाली चीजें, दूध से बनने वाली चीजें, नमक से बनने वाली चीजें, तेल से बनने वाली चीजें, मैदे से बनने वाली चीजें, ये जो 5 चीजें है ना दोस्तों, तेल, दूध, नमक, मैदा और तेल, ये जो सफेद दिखती है ना, चीनी, हाँ चीनी सफेद, दूध सफेद, मैदा सफेद, नमक सफेद और तेल सफेद, ये जो है ना, ये हमारे 5 हमारे शरीर के दुश्मन है। इनको धीरे धीरे कम करें, एकदम से नहीं छोड़ सकते, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे शरीर में मैं बता रहा हूं, सवेरे से शाम तक तेल का बूंद नहीं है, सवेरे से शाम तक दूध का बूंद नहीं है, सवेरे से शाम तक चीनी का बूंद नहीं है, तो फिर मेरा शरीर कैसे चल रहा है, जबकि 5 साल में बीमारी नहीं पड़ा। उसके पहले तो 8-8 दिन में सर्दी जुकाम खांसी ना जाने क्या क्या होता था, अब तो बीमारी नहीं पड़ता। तो मेरे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी कहते हैं, मेरे शरीर का और मेरा ऐसा नाता है कि जुकाम और सर्दी मुझको पूछ कर आता है। तो दोस्तों उस दिन से मैंने देखा कि गुरुजी को जुकाम और सर्दी पूछ कर आता है, हमको क्यों बार बार होता है। तो मैंने फिर उसके ऊपर काम किया दोस्तों, मैं जाग गया, मेरे गुरुजी ने मुझे जगा दिया, मेरे गुरुजी के चरणों में नमन करता हूं। दोस्तों मेरे गुरुजी का परिचय देता हूं, मेरे गुरुजी है डॉक्टर एन.के. शर्मा और माता सविता शर्मा, जो कि रेकी हीलिंग फाउंडेशन के संस्थापक है। उन्होंने मुझे रेकी विद्या को सिखाया, मैं उनका और यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ऐसी विद्या को सिखाया।
जिससे आज मैंने 50,000 लोगों को सिखा दिया है और 50,000 लोगों ने अपना सिस्टम बदल के इस विद्या के साथ जुड़ चुके हैं और बिल्कुल 100% स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। आज आपकी बारी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, आपको रेकी में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको आपका स्वास्थ्य पहले कमाना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करो, लोगों को उपचार भी करो। उस दौरान अगर आपके पास में कोई आता है तो उसका हीलिंग भी करो। हीलिंग कैसे करनी है, उसके अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग प्रक्रिया है, वो आप सीख सकते हो आराम से, निःशुल्क है। हमारे चैनल पर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, पुलिंग टेक्निक, पुशिंग टेक्निक, कॉटन टेक्निक, मिल्क टेक्निक, हैंडल टेक्निक, सारे जमाने की टेक्निक है। क्योंकि टेक्निक के बगैर काम नहीं होता। ऐसा बोलते हैं ना कि आपके हाथ, एक हाथ में गन, दूसरे हाथ में गन की गोली है, गोली फेंक कर मारो कुछ नहीं होगा, गन में डालो रिजल्ट आएगा। उसी तरह जब तक हम कोई टेक्निक नहीं इस्तेमाल करते, मतलब ये भी टेक्निक हमारे माइंड के लिए है। हमारे माइंड को समझाना है कि भाई मेरे हाथ में ऐसा है, अब इसमें से गोली निकलेगी और वो मुझे रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह हमारा माइंड चित्रों को समझता है। हमें जो हीलिंग करनी है हमारे माइंड के माध्यम से करनी है, हमारे अचेतन मन के माध्यम से करनी है। तो हमें अचेतन मन को चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ेगा कि मेरे हाथों से व्हाइट कलर निकलता है, वहां पर ब्लैक कलर है, मतलब मेरे हाथ में प्रकाश है और वहां अंधेरा है। जैसे मैंने हाथ ऐसे कर दिए, अंधेरा लुप्त हो गया। आपको अपने माइंड को भी समझाना है, अफर्मेटिव स्टेट में रहना है और हीलिंग करने के पहले अल्फा जरूर करना है। ये हीलिंग का टेक्निक है जो मैं बार बार बताता हूं। अल्फा अफर्मेशन विजुअलाइजेशन, पहले अल्फा करनी है। अल्फा कैसे करते हैं आपको पता है। अफर्मेशन माने बोलते रहना और विजुअलाइजेशन माने देखते रहना। तो अल्फा अफर्मेशन विजुअलाइजेशन ये हीलिंग का सीक्रेट है जो रेकी साधक करते हैं। उसके बाद में आता है रेकी साधक का सीसीटीवी। सीसीटीवी का मतलब है कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। आपका सीसीटीवी भी मजबूत कर लो। कंसंट्रेशन कहां से आएगा, ध्यान से। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, हीलिंग से। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आएगा, ध्यान से। विजुअलाइजेशन कहां से आएगा, ध्यान से। और सारी चीजें अगर ध्यान से आती है तो चलो ध्यान ही करते हैं। तो ध्यानी बनो, ज्ञानी बनो। विचारों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ध्यान के कैंची से हम इस विचारों को, श्रृंखला को काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे रेकी साधक जिन्होंने मुझे अभी तक सुना, वो अपने जीवन को बदलने का आज बिल्कुल संकल्प करते हैं। मेरे साथ संकल्प करना है आपको। अपने दोनों हाथ आगे करे, आंखें बंद करे और मेरे पीछे बोले, अपना नाम लेके बोलना है, पूरा अफर्मेशन देके। अगर आप कंफर्टेबल स्टेट में नहीं हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और बाद में आप आराम से बैठ जाएं। कमरे की रोशनी को धीमा करें। मैं आज आपसे संकल्प लेता हूं। ये संकल्प लेने के बाद दोस्तों, यूनिवर्स आपके साथ में ऐसी ऐसी चीजें भेजेगा जिसकी आपको जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, संकल्प की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं। अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर दे और ऐसा ख्याल करे कि आपकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी है। आंखों को ढीला छोड़ दीजिए और ढीला और ढीला और ढीला। अब चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ आप अल्फा में चले जाए। एक लंबी सांस अंदर ले, धीरे से बाहर छोड़े। दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की तरफ करते हुए अपने घुटनों पर रख दीजिए। कमर को सीधा करके बैठे और एक बार मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करे। लंबी गहरी सांस अंदर, ओमकार के लिए ओ। अब आप मन की अल्फा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। एक लंबी और गहरी सांस अंदर ले
और थोड़ी देर रोके, जितनी रोक सकते हैं, और रोके, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, और अब आराम से छोड़ दे। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अब आप यूनिवर्स के साथ, अपने साथ संकल्प की शक्ति से इस विद्या को और बढ़ाने हेतु, स्वास्थ्य के हेतु, संपन्न के हेतु संकल्प करने जा रहे हैं। मैं जो बोलूंगा उसे आपको बोलना है। अपना नाम लेके बोलेंगे। मैं के आगे अपना नाम बोलेंगे। अपने मुंह से बोलना है। मैं, अपना नाम बोलिए। आज संकल्प लेता हूं या लेती हूं, मैं मेरे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहूंगा। मैं मेरे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहूंगा। मैं मेरे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहूंगा। मैं रोज सुबह खुद का उपचार करूंगा। मैं रोज सुबह खुद का उपचार करूंगा। मैं रोज सुबह खुद का उपचार करूंगा। मैं रोज रात को सोने के पहले ध्यान करूंगा। मैं रोज रात को सोने के पहले ध्यान करूंगा। मैं रोज रात को सोने के पहले ध्यान करूंगा। मैं मेरे परिवार का, परिजनों का, मेरे शहर का, मेरे देश का रोज उपचार करूंगा। मैं मेरे परिवार का, परिजनों का, मेरे शहर का, मेरे देश का उपचार करूंगा। मैं मेरे परिवार का, परिजनों का, देश का उपचार करूंगा। मैं सफेद चीजों से दूर रहूंगा। मैं सफेद चीजों से दूर रहूंगा। मैं सफेद चीजों का सेवन छोड़ दूंगा। मैं सफेद चीजों का सेवन छोड़ दूंगा। बिल्कुल चेहरे पे एक मुस्कान के साथ, मैंने सफेद चीजों का सेवन अभी से छोड़ दिया है। मैंने सफेद चीजों का सेवन अभी से छोड़ दिया है। मैं मेरे शरीर के प्रति जागरूक हूं। मैं मेरे शरीर से प्रेम करता हूं। मैं खुद से प्रेम करता हूं। अब मैं मेरे शरीर को रोज क्लींज करूंगा। मेरे चक्रों को चार्ज करूंगा। और मैं आहार के प्रति जागरूक रहूंगा। मैं मेरे आहार के प्रति जागरूक रहूंगा। मुझे बहुत आगे बढ़ना है। मुझे बहुत आगे बढ़ना है। हे ईश्वर, मेरे दोनों हाथों में ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं जहां पर भी हाथ रखूंगा वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अब आपको आपके कानों में एक आवाज आ रही है, उसको 3 बार सुनना है। तथास्तु,
तथास्तु 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 तथास्तु। आपके साथ में ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी कायनात है। अब आप पूरी तरह से अपना और दूसरों का उपचार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में अनाहत चक्र पे रखे, आंखें बंद करते हुए, आंखों को ढीला छोड़ते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें, अपना धन्यवाद करें। आप जिनको गुरु मानते हैं उनका धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें और ये अवसर देने के लिए उनको नमन करें, वंदन करे, गर्दन को नीचे झुकाए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों हाथों को रब करे, अपने आंखों पे रख दे और अपना समय लेके अपने आंखों को खोल देना। आपने मेरे साथ संकल्प का ध्यान किया है, मुझे विश्वास है आप खुद को जरूर बदलेंगे और मैं गारंटी देता हूं आपने जिस दिन खुद को बदलना शुरू कर दिया दुनिया अपने आप बदलेगी, क्योंकि जब तक अंदर नहीं बनता बाहर नहीं आता। सभी रेकी साधकों को मैं आत्मा प्रणाम करता हूं। और आपका रेकी का उपचार छूट गया था, प्रैक्टिस छूट गई थी, आपको अब क्या करना था, तो आपने आज मेरे साथ संकल्प किया है, आप उस संकल्प को पूरा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो आपको शक्ति प्रदान करे और आपको आपसे मिलाए। थैंक यू, धन्यवाद।